हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर है सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर इहा और अभी खेल रहे हैं बैडमिंटन। और इनके बैडमिंटन नए आए हैं, पहले भी आए थे वो इन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन अब की बार दूसरे नए मंगवाए थे। तो यहाँ पर हमारे घर के पास ही बिल्कुल पार्क है, तो पार्क में ये यहाँ पर नेट वगैरह लगा हुआ है जो इसमें नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ इसमें नेट लगा के रखते हैं, जो भी खेलता है वो लगाता है, लेकिन हमारे पास नहीं था। इससे पहले कोई और खेल रहा था तो उन्होंने लगाया हुआ था, तो हमने हटवा दिया था बोल के कि आप हटा दो। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा सा ये बना हुआ है बैडमिंटन के लिए। वैसे तो बारिश की वजह से मिट्टी से ना कीचड़ कीचड़ सी हो रही थी नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर जो था वो फर्श था, फर्श पे बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। और अभी इन दोनों को नहीं आता सही से खेलना, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं बेचारे दोनों आपस में ही, क्योंकि वैसे तो किसी के पास यहाँ जाना नहीं होता, यही अपने आप ही दोनों बहन भाई खेलते रहते हैं। और यहाँ पर मैं भी हूँ और ये भी हैं, हम दोनों हैं। और इन्होंने वीडियो बनाई है। तो और अभी को आता है खेलना, ईया को कम आता है थोड़ा सा, लेकिन ईया भी खेलने लगी है। अभी शुरुआत ही है, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही इन लोगों को हमने रैकेट लेके दिए। अभी तक तो घर के अंदर ही रहते थे, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो धीरे धीरे बाहर जाने लगे हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड का मन है कि मेरा एक बच्चा, मतलब एक दोनों में से कोई भी एक गेम में जाए। तो उनका जो फोकस है वो अभी की तरफ ज़्यादा रहता है कि अभी मतलब गेम में जाए। तो वो उसको यही बोलते हैं कि तुझे जिस भी गेम में जाना है उस गेम में जा, लेकिन पूरे। और अब यहाँ से पार्क से आने के बाद उसके बाद मैंने लगाई है मशीन। और मशीन इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरे संडे के जो कपड़े थे, संडे में मार्केट गई थी, तो मुझे जिस दिन मार्केट जाती हूँ उस दिन थोड़ा सा काम रुक जाता है, क्योंकि घर का करके जाओ फिर बाज़ार जाओ मार्केट जाओ तो थोड़ा थक भी जाते हैं, और फिर सुबह सुबह जल्दी से जाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए मशीन लगाई थी। और देखिए सुबह कितनी जल्दी का टाइम था, सुबह के 6 बजे थे। तो 5 साढ़े 5 बजे हम वहाँ गए थे। कुछ कपड़े मेरे यहाँ धुले हुए भी रखे हैं पहले से ही, पहले धो के रख लिए थे, और कुछ मेरे मशीन में डले हुए हैं। और अब यहाँ पर ये लेके आए थे नाइट में फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स ऐसे ही रखे हुए थे, धो धा के अच्छे तरीके से रख दिए थे बाहर की तरफ। और फिर ये दोबारा से सुबह के टाइम इस बास्केट में डालकर रखने थे फ्रिज में, तो एक बार दोबारा से वॉश कर दिए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से लगता है ना बार बार चीज़ों को। और अब यहाँ पर सुबह का ही टाइम था, तो बच्चों को आज सबसे पहले नाश्ता नहीं दिया था, मतलब दूध पीने के बाद फ्रूट्स काट दिए थे, जो फ्रूट्स लेके आए थे, और ये सैलेड की तरह काट कर और इसमें काला नमक मिलाकर दे दिया था। और दोनों खा लेते हैं, अच्छे से खाते हैं मेरे दोनों ही बच्चे फ्रूट्स, मतलब ठीक ठाक खाते हैं। और इसके बाद जो है फिर दूंगी इन्हें नाश्ता। तो पहले और अब यहाँ पर हो रही है सब्जी बनाने की तैयारी। तो सब्जी बनानी है अरवी, आज भी अरवी ही बनेगी। और यहाँ पर गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसको तेल को पहले थोड़ा सा गरम करेंगे, फिर इसके बाद इसमें। और अब यहाँ पर मेरा जो तेल है वो गरम हो चुका है, और उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा हींग और अजवाइन। तो यहाँ पर आज भी बनानी है अरवी, और अरवी इसलिए बनानी है क्योंकि जो मैंने आपको परसों वाली वीडियो में दिखाई थी अरवी की सब्ज़ी, तो वो मैंने संडे में सब्ज़ी बनाई थी, और वो अरवी थी बहुत ज़्यादा बॉयल हो गई थी, क्योंकि वो 1 किलो अरवी थी, और बच्चे खाते नहीं हैं, हम ही दोनों खाते हैं। तो मैंने बॉयल अरवी जो थी वो बच गई थी, तो वो मैंने उठाकर फ्रीज में रख दी थी। और उसके बाद ये मैंने फिर नेक्स्ट डे भी अरवी बनाई थी, और हम दोनों को अरवी बहुत ही पसंद है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को पसंद है। तो वो इसलिए उठा के रख दी थी क्योंकि जो हम जिस संडे बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रही थी, तो मैंने बॉईल की हुई ही उठाकर रख दी थी फ्रिज में। तो अब ये उन्होंने यहाँ पर फ्राई कर दिया है, वही इसमें डाल दिया है हींग, अजवाइन, कुछ भी किसी में भी छोंक दो जिसमें आपको अच्छा लगे। और इसमें ऐड कर दिए हैं वही सारे मसाले और कटी हुई मिर्च। और आज इन्होंने कड़ी पत्ता डाल के बनाई है, क्योंकि कड़ी पत्ता रखा हुआ था, लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ है कड़ी पत्ते का, तो आज इन्होंने कड़ी पत्ता डाल के बनाई थी। और सब्ज़ी ये बना रहे हैं, मैंने नहीं बनाई है। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा क्योंकि पहली वाली वीडियो में कड़ी पत्ता नहीं था अरवी में, और ये वाली जो सब्ज़ी बनाई है अरवी की, इसमें कड़ी पत्ता डाला है। और जो कड़ी पत्ता डाल के बनाते हैं सब्ज़ी में टेस्ट थोड़ा सा अलग सा आता है। तो आज इन्होंने इस तरीके से बनाई है, और सूखी बनाई है, क्योंकि इसके साथ जो है
हल्का सा पानी डाल दिया इसमें, और इसके साथ बनानी है चटनी, और दही तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ उसको। और अब यहाँ पर देखिए अरवी जो है अब बन गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है, और नीचे से हल्की हल्की सी लग गई थी, तो अच्छी लगती है ऐसी, थोड़ी कुरकुरी सी हो जाती है, और कलर भी इसका बहुत सुंदर सा आया है अरवी का। और अब यहाँ पर इन्होंने की है चटनी बनाने की तैयारी, और चटनी बना रहे हैं ये। हरा धनिया डाला है थोड़ा सा, और टमाटर, और एक टमाटर और एक प्याज, सारी चीज़ें डाल ली है, काट के डाल लिया है। हरी मिर्च भी डाली है, क्योंकि चटनी बच्चे तो खाते ही नहीं है, हम दोनों के हिसाब से बनाई है, तो इसमें सारी चीज़ें मिला ली है। इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक, और बस इसकी अब चटनी बना देंगे। और चटनी जो है मैं इतनी बना कर स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में कि वो 1-2 टाइम चल जाए। और मेरे हस्बैंड को चटनी, सैलिड और दही सब चीज़ों का शौक़ है, और वो अपने आप बना लेते हैं, तो मुझे इसलिए कोई मतलब करना भी नहीं पड़ता कि इतनी सारी चीज़ें कैसे बनेगी। तो मेरे हस्बैंड खाना बना लेते हैं, ये सब आप सब लोगों को मालूम है कि वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, और वो खाना बनाने के साथ साथ कुछ भी बनवा लो उनसे, किचन का कुछ भी काम हो, घी निकालना है, साग बनाना है, चटनी बनानी है, एटलीस्ट कुछ भी कोई भी काम हो, मक्की की रोटी हो वो भी सेक देते हैं। तो बस यहाँ पर अब हमारी चटनी भी तैयार हो जाएगी, और इसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। और इस तरफ मेरा दूध भी बॉईल हो गया है साथ ही साथ। और अब यहाँ पर शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 4:30, और मेरी दुकान आने की वापस दोबारा से वो भी तैयारी है। और यहाँ पर चाय बन गई है, और चाय के साथ साथ आज मंगाए हैं समोसे, और समोसे पूरे लॉकडाउन के बाद, मार्च के बाद अब आए हैं। कल मंगाए थे ये वाले समोसे, और 5 महीने में समोसे आए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि कोई चीज़ बहुत टाइम बाद खाओ तो अच्छी लगती है। वैसे तो हमने घर में बना लिए थे, बीच बीच में जब लॉकडाउन था, दुकान भी बंद थी, सब चीज़ें बंद थी, तो बीच में घर पर बना के खा लिए थे। और बस यहाँ पर समोसे लेके आए हैं 4, हम चारों के, क्योंकि तनु भी थी और हम तीनों थे, ये नहीं थे, ये ऑफिस में थे। और यहाँ पर चाय भी बिल्कुल तैयार है, और हम समोसे और चाय। और अब यहाँ पे रात का टाइम है, तो मैंने यहाँ पर सारा जो सामान है समेट दिया है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुल गया था, और जो मैं रेडीमेड लेके आई थी वो इस चेयर पे रखी हुई है। रखी इसलिए थी क्योंकि खुल गई थी, और खुलने के बाद मैंने ये फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से रखी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। और यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर मेरा सूट अलग है, और मैंने लोअर पहना हुआ था आज घर पे, लोअर टी शर्ट दोपहर को चेंज कर लेती हूँ जाने के बाद। तो आज क्या हुआ, इसकी जो मैचिंग में मैं रेड या ब्लू कलर का प्लाजो पहनती हूँ, मैंने वो नहीं पहना, इसके ऊपर ही ऐसी डाल के आ गई हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने अपना जो भी सामान खुला हुआ है वो फटाफट लगा दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, रेडीमेड खुल जाए तो फिर उसके बाद तय करना, फ़ोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। और आज मैंने अपना काउंटर जो है वो थोड़ा सा बाहर इसलिए निकाला था, क्योंकि मेरी जो दुकान है उसमें स्पेस कम पड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल आता है तो उस हिसाब से जगह जो है अब मेरी दुकान की कम पड़ने लगी है। लेकिन फिर एडजस्ट कर लेती हूँ धीरे धीरे, सब इधर उधर सेट करके। सारे दिन मैं यही करती हूँ कि अपना जो सामान है उसको कभी इधर सेट करना, कभी उधर सेट करना, और मुझे अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि दी आप कैसे मैनेज कर लेते हो, और मतलब अच्छी बहुत ब्लेसिंग से देते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, अच्छे क्या सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो देखो मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और ना ही मुझे कोई शर्म आती है किसी चीज़ में भी। मेरा सूट अलग है, कोई नहीं, मेरा लोवर अलग है, मेरा तब भी कोई नहीं, और मेरा दुपट्टा या स्टॉल अलग है। मैं कुछ भी काम करने में नहीं शर्माती हूँ बिल्कुल भी। और मेरी ये मेहनत 7 साल बाद रंग लाई है, और मैंने अपने इतने छोटे से काम को धीरे धीरे बड़ा करने का सोचा है। और मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरी छोटी सी दुकान, मतलब छोटे से घर की शुरुआत मेरा इतना धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो और बढ़ेगा। और हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने का रिज़ल्ट कभी ना कभी मिलता है। मान लो मैं यूट्यूब पर हूँ, हो सकता है उसका भी रिज़ल्ट मुझे धीरे धीरे मिले, और मिल रहा है। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो इस चीज़ के लिए। और मुझे कई कमेंट आ रहे थे कि दी आप अपनी दुकान को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे घर। तो देखो मैं अपनी दुकान को इस तरीके से मेंटेन करके रखती हूँ, सब चीज़ें बिल्कुल तरीके से लगा के रखती हूँ, क्योंकि छोटी सी दुकान है, काम इतना बड़ा तो है नहीं, छोटा सा काम है, लेकिन फिर भी मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। काम छोटा हो
या बड़ा हो, फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता है। फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि हमें अपने काम के मतलब काम से कितना लगाव है, या हम अपने काम को कितना टाइम देते हैं। तो बस यहाँ पर रात का टाइम था, तो इसलिए मैंने अपनी सारी दुकान जो है अच्छे तरीके से समेट दी थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थक जाते हैं तो नहीं लग पाता सामान, तो मैं ऐसे काउंटर के ऊपर छोड़ कर चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये ऑफिस से आ गए थे और मैं इनसे कुछ बात भी कर रही थी, तो साथ के साथ इन्होंने मेरी वीडियो इन्होंने ही बनाई थी। और जब बात करते हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस आज की मेरी यही वीडियो है। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का।